हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम आईआईटी जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रोड है जो कि फ्लोर और वॉल के सहारे इस तरह खड़ी है। अब क्योंकि वॉल और फ्लोर का मान लीजिए जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, और क्योंकि इस रोड का कुछ मास m है, जिसकी वजह से इस पर एक वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, और यह जो रोड है यह इस फ्लोर और वॉल के सहारे स्लाइड करेगी। यह कुछ इस तरह से स्लाइड करेगी और फाइनली यह फ्लोर के ऊपर गिर जाएगी। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जैसे यह जो रोड है यह इस वॉल के सहारे नीचे की तरफ आ रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर यह रोड इस वॉल को छोड़ देती है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट है जहां पर इस रोड ने इस वॉल को छोड़ दिया। मीन्स अब यह जो रोड का ये वाला एंड है इस वॉल के टच में नहीं है। हमें यही एंगल निकालना है कि किस एंगल पर यह रोड इस वॉल को छोड़ देगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन में यह थीटा नोट एंगल बना रही थी फ्लोर के साथ। अब इसने स्लाइड करना स्टार्ट किया और एक एंगल ऐसा आया जहां पर रोड ने वॉल को छोड़ दिया, और मान लीजिए वो एंगल थीटा है। तो हमें इस थीटा को ही कैलकुलेट करना है कि किस एंगल पर यह रोड इस वॉल को छोड़ देगी, मीन्स इस वॉल के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। मान लीजिए यह रोड की इनिशियल पोजीशन है। सबसे पहले हम इस रोड का फ्री बॉडी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो उसमें इस रोड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, हम उन फोर्सेज को मार्क करेंगे। तो इस रोड का मास m है, तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो mg इस रोड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा जो कि इस रोड के सेंटर में होगा। तो इस तरह से mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब सेकंड फोर्स इस रोड पे कौन सा एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा इस वॉल की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द वॉल, और उसको हमने बोला है n1 थीटा। मीन्स वह फोर्स n1 होगा, और यह जो फोर्स होगा यह थीटा पर डिपेंड करेगा। थीटा मीन्स यह रोड इस फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रही है उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स जैसे जैसे यह रोड नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो यह थीटा एंगल चेंज होगा, तो उसकी वजह से यह नॉर्मल रिएक्शन n1 थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। अब तीसरा फोर्स इस पे कौन सा एक्ट करेगा, जो यह फ्लोर लगाएगा रोड के इस एंड पर, और वो भी फ्लोर के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए वो है n2 थीटा। अब n2 थीटा भी सेम है, यह भी थीटा पर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद हम इस रोड की इंटरमीडिएट पोजीशन देखते हैं। इंटरमीडिएट पोजीशन क्या है, इस रोड ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया था, और एक एंगल थीटा पर यह रोड इस वॉल से थोड़ी सी दूर हो गई, मीन्स इस वॉल के कांटेक्ट में नहीं रही, और हमें वही एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन में जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें बिल्कुल सिमिलरली mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यह जो रिएक्शन है n2 थीटा यह भी एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो ये n1 थीटा है जो कि रिएक्शन थी ड्यू टू दिस वॉल, अब क्योंकि यहां पर कांटेक्ट नहीं रहा है तो ये n1 थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही यहां पर हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि हमें n1 थीटा की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, और फिर उसको इक्वेट कर देना है 0 के, और यहां से हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इससे हमें वो थीटा मिल जाएगा जहां पर यह रोड इस वॉल को छोड़ देगी, मीन्स इस वॉल के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी। तो अब हमारा मेन मोटिव यही है इस n1 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब हम रोड की इनिशियल पोजीशन को एक बार फिर से स्टडी करते हैं। मान लीजिए यह रोड है जिसकी लेंथ l है, और इसका इनिशियली जो एंगल है वो थीटा नोट है। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि हम अगर ए बी सी इस तरह से मार्क कर लेते हैं तो जो ए सी की वैल्यू होगी वो होगी l कोस ऑफ थीटा नोट, और जो ए बी की वैल्यू होगी वह होगी l साइन ऑफ थीटा नोट।
अब हम इनिशियल पोजीशन में इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स x नोट कोमा y नोट अज्यूम करते हैं। x नोट का मतलब क्या है कि जो ये जो पॉइंट होगा, मींस अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फ्लोर के ऊपर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी x नोट फ्रॉम a, और अगर हम वॉल के ऊपर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर तो ये पॉइंट होगा y नोट, मींस a से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस y नोट होगी। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो परपेंडिकुलर हम AC लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, यह परपेंडिकुलर इस AC लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और अगर हम एक परपेंडिकुलर इस सेंटर ऑफ मास से AB लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो यह जो परपेंडिकुलर है यह भी AB लाइन को दो इक्वल पार्ट में ड्रॉ करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो x नोट की वैल्यू होगी वह होगी AC का हाफ, मीन्स AC डिवाइड बाय 2, जो कि इक्वल होगा L कोस ऑफ थीटा नोट डिवाइड बाय 2, और y नोट की वैल्यू होगी AB डिवाइड बाय 2, जो कि इक्वल होगी L साइन ऑफ थीटा नोट डिवाइड बाय 2। अब हम इनिशियल स्टेज को देखने के बाद एक बार इंटरमीडिएट स्टेज को और देख लेते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में यह रोड एक एंगल थीटा बना रही है, और हम मान लेते हैं कि जिसका सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स x कोमा y हैं। तो जैसे हमने x नोट और y नोट को थीटा की टर्म में लिखा था, उसी तरह से हम x और y को भी थीटा की टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो a डैश c डैश है उसकी वैल्यू होगी L कोस थीटा, और जो a डैश b डैश है मींस जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू होगी L साइन थीटा। तो जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी L कोस थीटा डिवाइड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी L साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अब हम एक चीज बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे रोड नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, और हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी है और उसका एक एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि इस रोड पर कुछ फोर्सेज भी एक्ट कर रहे हैं, जैसे n1 थीटा, n2 थीटा और इसका वेट mg, जिसकी वजह से जो ये सेंटर ऑफ मास है इसका एक एक्सेलरेशन भी है। तो अगर हमें उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इन x डायरेक्शन। y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी y डायरेक्शन में, और अगर हम इनको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन आ जाएगा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि x डॉट y डॉट और x डबल डॉट और y डबल डॉट को फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम x डॉट निकालते हैं। तो x डॉट का मतलब है x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो L बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस L बाई 2 थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से हम y डॉट निकालते हैं, तो y डॉट के लिए भी सेम है, L बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं L बाई 2 थीटा डॉट कोस ऑफ थीटा। अब सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले x डबल डॉट मीन्स x का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसके लिए माइनस L बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। अंदर हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो थीटा डॉट एज इट इज साइन थीटा का कोस ऑफ थीटा और फिर थीटा का थीटा डॉट प्लस अब की बार साइन थीटा एज इट इज और थीटा डॉट का हो जाएगा थीटा डबल डॉट। तो ये इसका हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x। इसको थोड़ा हम अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस L बाई 2 इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा डबल डॉट को हम आगे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा x डबल डॉट। सिमिलरली हम y डबल डॉट भी निकाल सकते हैं। y डबल डॉट के लिए भी हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। L बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। थीटा डॉट एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन ऑफ थीटा और फिर थीटा का थीटा डॉट प्लस कोस थीटा एज इट इज थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट। तो ये इक्वल टू हो जाएगा L बाई 2 माइनस साइन को हम आगे लिखेंगे थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट को थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा डबल डॉट को आगे लिखेंगे इंटू कोस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगी y डबल डॉट की वैल्यू। तो अब जो x डबल डॉट है
वो है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और y डबल डॉट है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इनके लिए कुछ ना कुछ फोर्सेज होंगे जो इन एक्सेलरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर हम एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो हम इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं कि ये जो n1 थीटा फोर्स है, दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? वो है ये mg फोर्स और n2 फोर्स। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो है n1 थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें इस n1 फोर्स को ही निकालना है, इस n1 फोर्स पर ही कंसंट्रेट करना है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू मास ऑफ द रोड मीन्स m इनटू में एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन मीन्स x डबल डॉट। यहां पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए थीटा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यह ऑब्वियस है कि n1 इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा m x डबल डॉट, और क्योंकि हमें n1 को 0 के इक्वल पुट करके थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहां से हमें मिल जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और या हम यूं कहें कि हमें वो थीटा एंगल निकालना है जहां पर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 हो जाए, क्योंकि जब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है उस टाइम पे फोर्स इन x डायरेक्शन जो कि n1 थीटा है वो भी 0 हो जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो अब हम x डबल डॉट 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और फोर्स को स्टडी करने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंस है वो केवल x डायरेक्शन वाले फोर्स का ही सिग्निफिकेंस है। तो अब हम x डबल डॉट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये l/2 तो कांस्टेंट है, ये तो उधर जाके वैसे ही 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा डबल डॉट इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यू का हमको नहीं पता है। तो हमारा अब नेक्स्ट मोटिव होगा थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट को कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ थीटा, और उसके लिए हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। क्योंकि यहां पर कोई लॉस इन्वॉल्व नहीं है इसलिए एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। जो एनर्जी इनिशियली पोजीशन पे थी वही एनर्जी इंटरमीडिएट पोजीशन पर भी रहेगी। हम अगर इनिशियल पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में रोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। h यहां पर क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है। क्योंकि इनिशियल पोजीशन में हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x0 y0 अज्यूम किए हैं तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इस टाइम पे y0 हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में हो जाएगी mgy0। अब हम इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करते हैं। इंटरमीडिएट पोजीशन वह पोजीशन है जब रोड ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस पोजीशन में इस रोड के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और क्योंकि जो इस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो इसको एक नेसेसरी टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए रोटेशनल एनर्जी भी होगी। तो हम वन बाय वन सभी एनर्जीज को लिखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है इस रोड में जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है, तो इसकी एनर्जी के भी दोनों कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं हाफ m वेलोसिटी इन x डायरेक्शन उसका स्क्वायर। हमें पता है x डायरेक्शन में वेलोसिटी को बोलते हैं x डॉट, तो ये हो जाएगा हाफ m x डॉट का स्क्वायर। सिमिलरली y डायरेक्शन में एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं हाफ m y डॉट का स्क्वायर। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम लिखते हैं इस रोड की रोटेशनल एनर्जी। हम मानते हैं कि यह रोड कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है।
तो हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, मीन्स थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हम थीटा डॉट भी बोलते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हमने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया है थीटा डॉट के साथ, तो ये बन गया हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस। अब क्योंकि यह इंटरमीडिएट पोजीशन है जिसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ हाइट पर भी है, जो कि हमने यहाँ पे y मानी है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी होगी mgy। तो इन जो तीनों एनर्जीज का जो समेशन होगा वो इक्वल होगा जो इसकी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट वाज mgy0। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इस लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, तो इसमें y नोट है, x डॉट है, y डॉट है, थीटा डॉट है और y है, और इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू हमें l थीटा थीटा डॉट इनकी टर्म में पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, तो उससे यह इक्वेशन थीटा डॉट थीटा नोट और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें से हम थीटा डॉट की वैल्यू को निकाल लेंगे और थीटा डॉट को डबल डेरिवेटिव करके हम थीटा डबल डॉट की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, और फिर हम इस एक्सप्रेशन में थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यू को पुट कर देंगे और हम थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे y नोट की वैल्यू l साइन ऑफ थीटा नोट डिवाइड बाय 2 है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। x डॉट की वैल्यू यह है, वो भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। y डॉट की वैल्यू ये है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। थीटा डॉट को हम एज इट इज रहने देंगे और y की वैल्यू ये है, इसको भी हम पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करने पर जब हम y नोट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है mgy नोट, मीन्स mg इंटू वाई नोट की वैल्यू l साइन थीटा नोट डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ m x डॉट का स्क्वायर, x डॉट की वैल्यू है ये, तो ये पुट कर देंगे माइनस l बाई 2 थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हाफ m y डॉट का स्क्वायर, y डॉट की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी l बाई 2 थीटा डॉट कोस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हाफ i थीटा डॉट का स्क्वायर, हाफ i थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ पर i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या लेनी है, तो हम जनरलाइज एक्सप्रेशन ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर l लेंथ की कोई रोड है तो उसका जनरलाइज एक्सप्रेशन हो सकता है k m l स्क्वायर, जहां पर k एक कांस्टेंट है, m उस रोड का मास है और l उस रोड की लेंथ है। यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई रोड अगर सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो k की वैल्यू होती है 1/12, लेकिन हम यहाँ पर k की कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह रोड सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है या किसी एज के अबाउट रोटेट कर रही है। तो हम जनरल एक्सप्रेशन जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसको एज इट इज पुट कर देते हैं के एम एल स्क्वायर इंटू में थीटा डॉट का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एम जी वाई, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं एल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये टर्म एज इट इज, इस टर्म में हम स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, के एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये एज इट इज प्लस दिस टर्म इज ऑल्सो एज इट इज। अब हम इस एक्सप्रेशन में से एम एल डिवाइड बाई 2 को दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से जब हम एम एल डिवाइड बाई 2 को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा जी साइन ऑफ थीटा नोट, और इधर से हम एम एल डिवाइड बाई 2 को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, इस टर्म में से बचेगा एल डिवाइड बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस टर्म में से बचेगा एल डिवाइड बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इस टर्म में से बचेगा के एल थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम एल डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा जी साइन ऑफ थीटा। अब एम एल बाई 2 से एम एल बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा जी साइन ऑफ थीटा नोट इज इक्वल टू दिस टर्म। और इस टर्म में अगर हम देखते हैं तो ये है एल बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में से अगर हम एल डिवाइड बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो इन दोनों टर्म को मिलाकर बन जाती है केवल एक ही टर्म, जिसकी वैल्यू होगी एल डिवाइड बाई 4 थीटा डॉट स्क्वायर।
और ये टर्म पुट करने पर हमें मिल जाता है जी साइन ऑफ थीटा नोट इज इक्वल टू L/4 थीटा नोट स्क्वायर प्लस दीज टू टर्म्स। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हमने 1 पुट कर दिया है। अब हम इस टर्म में से थीटा डॉट की वैल्यू को निकालेंगे, तो उसके लिए जी साइन ऑफ थीटा एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ से थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से, तो अंदर बचेगा L/4 प्लस KL प्लस जी साइन ऑफ थीटा। थीटा नोट की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी जी साइन ऑफ थीटा नोट माइनस जी साइन ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा जी साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय दिस टर्म मींस L/4 प्लस KL अंडर द रूट। अब हम थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो वो इक्वल टू होगा, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख दी, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा, और वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सबसे पहले 1/2 पावर आगे आ जाएगी, फिर 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 पावर होगी, इसलिए जो अंडर रूट वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। उसके बाद साइन ऑफ थीटा नोट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस साइन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोस ऑफ थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन होगा थीटा डॉट, तो ये हो जाएगी थीटा डबल डॉट की वैल्यू। ये इक्वल टू होगा सबसे पहले ये टर्म, इस टर्म को हम इस तरह एक सर्कल से डिनोट कर देते हैं, इनटू में -1/2 कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा। और अब हम यहाँ पर इस थीटा डॉट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू। जब हम थीटा डॉट की वैल्यू को पुट करते हैं तो उसमें सबसे पहले यही कांस्टेंट टर्म है जी डिवाइड बाय L/4 प्लस KL अंडर द रूट, जिसको हमने सर्कल से डिनोट किया था। क्योंकि यह टर्म एक बार फिर से आ रही है तो ये हो जाएगा इस सर्कल का स्क्वायर। सर्कल के स्क्वायर का मतलब है इस टर्म का स्क्वायर। तो उसके बाद फिर हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे अंडर रूट साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर हमने क्या किया है, इस थीटा डॉट की वैल्यू को यहां से निकालकर इसमें पुट कर दिया है। तो यहां पर ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू इस सर्कल का स्क्वायर। सर्कल हमने किसको माना था, जी डिवाइड बाय L/4 प्लस KL अंडर द रूट को, तो अंडर द रूट खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा जी डिवाइड बाय L/4 प्लस KL इनटू में, अब ये टर्म एज इट इज, तो ये है 1/2 विद नेगेटिव साइन कोस ऑफ थीटा, क्योंकि ये साइन ये वाली जो टर्म है अंडर रूट वाली ये आपस में कैंसिल हो गई है। तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू आ गई है, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, जी डिवाइड बाय L/4 प्लस KL, इसको हम बोल सकते हैं इस सर्कल का स्क्वायर, इनटू में माइनस कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा लिख देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। यहाँ पर सर्कल का मतलब ध्यान रखिएगा, सर्कल का मतलब है जी डिवाइड बाय L/4 प्लस KL अंडर द रूट। अब हम अपनी उस इक्वेशन को लेते हैं जिसके लिए हमने थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। वो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में हम थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यू को पुट करते हैं। थीटा डॉट की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये बन जाता है थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब कि सर्कल का स्क्वायर इनटू अंडर रूट साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा इनटू में ये कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा डबल डॉट। अब थीटा डबल डॉट में माइनस का साइन है तो माइनस आगे आ जाएगा। थीटा डबल डॉट की वैल्यू है 1/2 इस सर्कल का स्क्वायर इनटू कोस ऑफ थीटा इनटू ये साइन ऑफ थीटा, तो ये साइन ऑफ थीटा लगा दिया, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम ओ स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और कोस ऑफ थीटा को भी कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, अंदर बचेगा साइन ऑफ थीटा नोट माइनस साइन ऑफ थीटा, और यहां से जब ओ स्क्वायर कोस थीटा बाहर कॉमन आ गया है तो यहां से बचेगा माइनस हाफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम इस टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा नोट माइनस माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा माइनस 3/2 साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 3/2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा नोट, और यहां से आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा नोट डिवाइड बाय 3। तो यहां से हम अब थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो थीटा डिपेंड करेगा वो इनिशियल एंगल थीटा नोट पर डिपेंड करेगा और बाकी किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल एंगल क्या है रोड का उस पर डिपेंड करेगा। तो हम डिफरेंट थीटा नोट के लिए डिफरेंट थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही इसका सॉल्यूशन था। यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स और अंदर आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा नोट डिवाइड बाय 3।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।